चाहिए। अब गुरु बनाने के लिए विचार करने लगे, गुरु बनाऊं तो बनाऊं किसको। पड़ोस में ही एक आश्रम था, वहां पर एक बूढ़े से महात्मा जी रहते थे। अब महात्मा जी के पास में पहुंचे, बोले महात्मा जी अगर आपकी आज्ञा हो मैं आपको क्या अपना गुरु बना सकता हूं। अब महात्मा जी बोले अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो, हमें गुरु बना सकते हो, हम गुरु बनने के लिए तैयार है। अब अगले दिन गुरु जी जो है चेला के घर पे पहुंच गए, विचार करने लगे कि अब हम गुरु दीक्षा देंगे। तो गुरु जी जैसे ही आगे को पहुंचे तो सेठ जी ने अपनी बड़ी वाली बिटिया को बुलाओ, और उन सेठ जी के 5 बच्चे थे, 2 लड़के थे 3 बिटियां थी। अब बिटियन के नाम क्या थे, टूटी, बासी और एक को नाम रहे फटी। 2 लड़के रहे, एक को नाम रहे सड़े और दूसरे को नाम रहे पंचर। नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि क्या बताऊं, लोग समझ ही नहीं पाते। तो जैसे ही गुरु जी आए तो गुरु जी को देख के सेठ जी बोले अपनी बड़ी बिटिया से, अरे बिटिया टूटी खटिया लेके आ जा। महात्मा जी सोचने लगे जब सेठ के घर पे पहली बार आए हो जो टूटी खटिया को आदर दे रहे हो, टूटी खटिया मंगाए। गुरु जी बोले अरे चेला अभी तुम मेरे चेला बने नहीं हो, जब तक हम किसी को चेला नहीं बना लेते हैं तब तक मैं चारपाई पे नहीं बैठता हूं। बोले तब तो बढ़िया, अब गुरु जी चारपाई पे नहीं बैठोगे तो कम से कम दरी पे तो बैठ ही जाओगे। बोले हाँ दरी पे बैठ जाएंगे। अब दूसरी नंबर वाली बिटिया, अरे बिटिया फटी दरी लेके आ जा। अब गुरु जी सोचने लगे जो दरियू मंगवाए रो सो फटी भाई है, अच्छी मंगवाए ले तो थोड़ो सेठ। बोले चेला जिस दिन में चेला बनाता हूं ना किसी को उस दिन में बैठता ही नहीं हूं, खड़े ही खड़े बनाता हूं। अच्छा ठीक है। अब चेला बनायो, गुरु दीक्षा दी, चेला बन गए। अब सेठ जी ने गुरु जी से कही गुरु जी अब कछु नाश्ता पानी कर ले, कछु खाए पी ले। बोले ठीक है ले आओ भोजन। तीसरे नंबर वाली बिटिया से कही बिटिया बासी रोटी लेके आजा, गुरु जी भूखे हैं। गुरु जी सोचने लगे जो रोटी मंगवाए रहो सो 2-4 दिन की धरी हुई बासी मंगवाए रहो। बोले चेला जिस दिन में किसी को चेला बनाता हूं उस दिन में भोजन नहीं करता हूं। अच्छा गुरु जी तो फल तो खा लोगे। बोले हाँ फल मंगा दो। अब बड़े वाले लड़का को बुलाओ, अरे लला सड़े आम लेके आ जा। गुरुजी बोले जो आम मंगवाए रो सो सड़े हुए है। अरे चेला जिस दिन में चेला बनाता हूं ना उस दिन में कुछ खाता ही नहीं हूं, निराहार व्रत रहता हूं। अब गुरुजी चलने लगे तो बुढ़ापा शरीर के ऊपर। गुरुजी से कही गुरुजी एक काम करो। बोले का कि मेरा बेटा मेरे घर से लेके तुम्हें आश्रम तक छोड़ के आएगा, थोड़े रुक जाओ। बोले ठीक है छुड़वा दो। अब छोटे वाले लड़का से कही लला पंचर साइकिल लेके आ जा, गुरुजी को आश्रम तक छोड़ दे। गुरुजी सोचने लगे जो साइकिल मंगवाए रहो सो पंचर है, जो अपन खींचेगो कि जब साइकिल को खींचेगो कि हमें खींचेगो। बोले जिस दिन में चेला किसी को बनाता हूं उस दिन में पैदल ही पैदल आश्रम तक जाता हूं। अब यहां पर समझने की बात यह है कि ना तो चेला गुरु को समझ सके। जब गुरु और चेला एक दूसरे की समस्या को समझते हैं तब गुरु बनाने में बड़ा अच्छा लगता, और गुरु वो होता है जो सत्य के मार्ग पर चलाता है। भगवान श्री राम बोले हैं विश्वामित्र से, गुरुजी ये बताओ इस वन में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, निर्जन वन क्यों दिखाई दे रहा है। जवाब दिया बेटा जो ये पत्थर की शिला पड़ी दिखाई दे रही है ये कोई और नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अच्छा ये पत्थर कैसे हो गई। जवाब दिया है कि एक दिन